मांग बगैर का जीवन। आपने लोगों को बोलते हुए आशीर्वाद देते सुना ही होगा, तेरी सारी मनोकामना पूरी हो। एक संत जब आशीर्वाद देता है वो ऐसा बोलता है, तेरी कोई मनोकामना बचे ही ना। हम ऑब्जर्व करें अपने जीवन में हमें कितनी मांगे हैं। हर छोटी बड़ी बातों पे हम मांग करते रहते हैं। हमारा मन कैसा है, एक चीज पे लगता ही नहीं है। कोई छोटी चीज हमें मिल जाए तो बड़ी की आकांक्षा कभी जाती नहीं है। रावण जो 9 ग्रह का अधिपति था, 9 ग्रह उसके अंडर थे, तो भी उसकी मांग खत्म नहीं हुई। सिकंदर एक के बाद एक राज्य जीतते गया तो भी उसकी मांग खत्म नहीं हुई, पूरी पृथ्वी को कैसे मैं कब्जा करूं। हम भी अपने मन को देखें, हमारी मांगे कैसी है। घर, गाड़ी, मकान, ये मिल जाए तो बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान। बड़े की आकांक्षा कभी छूटती नहीं है, मांग तो सदा बनी रहती है। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, मेरा वंदन। मेरा एक मित्र है जिसके पास धन की एकदम कमी नहीं है, बहुत पैसे बनाता है, फिर भी पूछते रहता है और पैसे कैसे बनाए, ये 10 गुना कब होगा, ये 15 गुना कब होगा। हर बार फोन पे वही बातें। उसकी मांग पूरी ही नहीं हो रही। पहले 5 लाख कमाता था महीना का, अभी 10 कमा रहा है, अभी 20 कमा रहा है, और चाहिए। ये मांग खत्म ही नहीं हो रही। आप देखो तो सही अपनी मांगों को, मांग कभी खत्म नहीं होती। तो एक बार एक ऐसा जीवन जीने का प्रयास तो करें जहाँ आपकी मांग समाप्त हो जाए। मांग करे ही ना आप जीवन से। समस्त गीता का सार क्या है? कृष्ण अर्जुन को समझाते समझाते थक गए, कर्म करे फल की चिंता ना करे। आउटकम छोड़ देना, एंजॉय द प्रोसेस नॉट द आउटकम। हम आउटकम में अटके रहते हैं कि हमें मिलेगा क्या। हम कोई भी चीज करते हैं उससे पहले हम समझते हैं मिलेगा क्या, ये मिलेगा क्या हमको फंसाता है, इसीलिए हम काम को एंजॉय नहीं कर पाते। मेरे गुरु का एक कोट है, वो ऐसा बताते हैं कि जब भी हम किसी को कुछ देना चाहते हैं ना, तो कुछ पाने का बीज अपने अंदर बो देते हैं। तो इसके लिए ना हम देने में समर्थ रहते हैं ना लेने में। अपने अंदर तुरंत कि हम कुछ देते हैं तो मन में आ जाता है कि हमें मिलेगा क्या। ये सबसे खराब चीज है। इतने दिन तो हम ऐसे ही जिए। एक बार आप 30 दिन तक ऐसे जीने का प्रयास तो करें, अंदर से, नो डाउट, कुछ भी हो, ऐसा बोले कि मुझे कोई इस जीवन से मांग नहीं है, मैं तो बस अपने मस्ती से अपना कर्म करते रहूंगा। कर्म करने के लिए ना नहीं है, पर मांग कुछ नहीं है। मैं आनंद से कर्म करूंगा, प्रोसेस को एंजॉय करूंगा, आउटकम जो भी आए ठीक है, देखा जाएगा। एक बार ऐसे तो जी के देखें। जब आपकी मांग खत्म हो जाएगी ना, तो आप मालिक की तरह जियोगे। आप मालिक खुद के बनोगे, क्योंकि मालिक को किसी से कुछ चाहिए नहीं। आपके जो आसपास के लोग हैं ना, उनसे भी आपको कुछ नहीं चाहिए, है तो सिर्फ प्रेम भाव, आनंद भाव। दूसरों के हेल्प करने में मजा आएगा आपको। आप किसी स्वार्थ से दूसरों के साथ जुड़े नहीं रहोगे। आप एक बार अपना जीवन तो ऑब्जर्व करें कि आप स्वार्थ के लिए दूसरों से जुड़े हुए हैं। किसी से मेरे को पैसे की आकांक्षा है, किसी से मुझे बिजनेस की आकांक्षा है, कुछ ना कुछ स्वार्थ है। एक बार बिना स्वार्थ के जी के तो देखे कैसा लगता है। कबीर, संत कबीर मेरे वन ऑफ माय फेवरेट आइडल। उनकी मांग देखते हैं। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इतना ही बोलता है, इतना ही चाहिए भाई, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा कुटुंब भूखा ना रहे। फिर वो क्या बोलते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो भी है सो तेरा, तेरा तुझको आपता क्या लागे है मेरा। ये मेरा कुछ नहीं है, हड्डी मिट्टी का शरीर जो भी मेरे पास है, मेरा कुछ नहीं है। जो भी है सब तेरा, तेरा ही दिया हुआ है, तेरा ही तुझको इन रिटर्न में दे रहा हूँ। क्या मेरा लगता है? आप सोचो तो सही इसको कि आपका है क्या इस जीवन में, जो आप सिर्फ मांग मांग करते रहते हो। आप किसी भी जगह जाते हो परमात्मा की प्रार्थना करने, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं पे भी जाते हो, आप क्या जाते हो? आप एक बार देखो तो सही, आप किस लिए जाते हो और उधर जाके क्या करते हो? आप प्रार्थना तो करते हो, साथ में मांग बनी रहती है। भगवान मुझे खुश रखे, इतनी भी मांग है ना, मांग बनी रहेगी। मुझे खुश रखे, उसको पता नहीं है किसको खुश रखना है। जिसने आपको बनाया वो तो आपको आनंदित ही देखना चाहता है। मेरे को ये दे दे, मेरा ये काम सफल करवा दे, बदले में प्रसाद लेके जाते हो। भगवान भी उस मूर्ति से देखता होगा कि देखो ये भिखारी आ गया मेरे पास, मेरा ही फूल तोड़ के लाया है जो मैंने उगाया है, और वही मेरे को चढ़ा रहा है। रिश्वत, फूल प्रसाद दे रहा हूँ, प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, उसके अगेंस्ट में भगवान मेरे को ये दे दे। ये कोई श्रद्धा हुई? एक बार भगवान के पास वो धन्यवाद का भाव तो लेके जाओ कि मैं सिर्फ नमस्कार कर रहा हूँ और सिर्फ तेरा धन्यवाद, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो भी खुश होगा, साला क्या आदमी को बनाया, क्या आनंदित आदमी को बनाया। वो खुद खुश हो गया यार, मजा आ गया। ये मांग लेके नहीं आया, ये भीड़ से अलग है। एक बार ऐसे जी के तो देखे जहाँ आपकी मांग खत्म हो जाए, जीवन जीने का आनंद आ जाएगा, आप मालिक बन जाओगे, आप मालिक के पोजीशन में स्टैंड करोगे। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मैंने अपने जीवन में ऑब्जर्व किया है, जब आप ऐसा जीना चालू कर देते हो ना, आपको इतना मिलता है, इतना बरसता है, भले ही आपका बिजनेस हो या कुछ भी हो, इतना बरसता है। कभी लगता है कि साला हमारी औकात ही नहीं है इतना जितना हमको मिल रहा है, किसी भी एंगल से तो भी मिल रहा है। एक बार ऐसे जी के तो चालू करें कि हम प्रोसेस को एंजॉय करेंगे, हम मांगेंगे नहीं कुछ भी। जैसा जीवन तूने दिया है वैसा ठीक है, हम कर्म करेंगे। बहुत आनंद बरसता है और बहुत मजा आता है जीवन जीने का। किसी से गिला शिकवा रहती नहीं है।
आपके आसपास वाले भी लोग जान जाते हैं इसको कोई स्वार्थ नहीं है, हम इसके पास रहे या ना रहे, वो खुद आपके पास आना चाहेंगे। आपकी मांग खत्म हो जाएगी तब, नहीं तो सबको ऐसा लगेगा कि भाई हमसे स्वार्थ के लिए जुड़ा है। ये होता है जब आपके अंदर से मांग खत्म हो जाए। और साथ में इसके साथ ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मेरी मांग खत्म हो गई और मैं दूसरों को कैसे हेल्प कर सकता हूँ, दूसरों के लिए कैसे काम आ सकता हूँ, निस्वार्थ भाव से दूसरों से कैसे रिश्ते रख सकता हूँ। ये शुरू करके देख सकते हैं। और दे तो भी ऐसे दे, दूसरे को ग्रैटिट्यूड, प्रेम, उनकी हेल्प करना ऐसे करे कि मैं परमात्मा की हेल्प कर रहा हूँ, ये मैं निमित्त बनाऊँ उसको करवाने के लिए। नहीं तो क्या अहंकार आ जाएगा कि मैं कर रहा हूँ। कबीर किसी को भी देते थे कुछ, कबीर एक व्यूअर थे, वो कपड़े बुनते थे, तो उनके मन में यही था मैं राम के लिए कपड़ा बुन रहा हूँ, राम आएंगे राम ले जाएंगे। वो दूसरे के अंदर परमात्मा देखते थे कि राम लेके जाएंगे, दूसरे को कभी गलत एंगल से नहीं देखा। तो आप भी ऐसा देख कि मैं बस निमित्त हूँ, जो बढ़ बढ़ के बोल बोल के देता है और सिर्फ जो दिखाता है, उससे बड़ा भिखारी कोई नहीं है। जो सिर्फ दिखाने में आकांक्षा करता है, मैंने इतना दिया, मैंने लोगों का इतना किया, जो सिर्फ बोल बोल करते रहता है ना, वो कुछ नहीं करता, उन पे तो कभी देखना ही नहीं चाहिए उनके तरफ। वो अहंकारी लोग होते हैं, उनकी मांग सदैव बनी रहेगी। और इस तरह से दे कि भाई मैं एक निमित्त हूँ, बस मेरे से वो करवा रहा है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, तब मजा आएगा ना देने का। अंदर से जियोगे, भीतर से जियोगे, आनंदित जियोगे जब आप अपने मालिक बन जाओगे, क्योंकि मालिक को जरूरत नहीं रहती कुछ, अंदर से मालकियत आ जाएगी, सोच विचार बदलेंगे दूसरे के साथ में। एक एग्जाम्पल एक स्टोरी के साथ शेयर करता हूँ। एक चोर एक फकीर के घर चोरी करने गया था, उसको पता नहीं था वो एक सिद्ध फकीर का घर था। पूरा घर तलाश मारा, मेहनत किया उस ठंडी रात में, तो भी उसको कुछ मिला नहीं। कोने से फकीर उठ के आया, उसको पता नहीं था फकीर है, भागने लगा जोर से। उतना में फकीर पीछे से चिल्लाया, रुक। रुक गया, बोला तूने इतना ढूंढा, मेहनत किया, तेरे को कुछ मिला नहीं, मेरे पास ये चादर है मेरी देने के लिए, बाहर ठंड है, जा ले जा, अच्छे से ले जा, तेरे को ठंड नहीं लगेगी। अपनी चादर उतार के उस चोर को दिया। तुरंत उस चोर की मानसिकता में परिवर्तन आया कि मैं इतना इकट्ठा कर रहा हूँ और इसके पास कुछ नहीं है तो भी ये दे रहा है, और उसके मुंह की खुशी तो देखो आप। तो मैं क्यों ऐसे हरकत में लगाऊं कि साला इकट्ठा किए जा रहा हूँ, इसमें क्या आनंद है। लोग जो इकट्ठा करते रह जाते हैं और कहीं देना भूल जाते हैं, गिविंग बैक टू द सोसाइटी, तो वो दब जाते हैं अंदर, वो वैसे संकीर्ण ही हो जाते हैं। तो वो फकीर एक मानसिकता चोर की बदल सकता है। देखो तो सही कैसा देने का भाव है उसका। वो मालिक है, हंसते हंसते वो लुट जाएगा, उसको पता है कि मैं लूट रहा हूँ, पर मन में बोलता है यार मेरे को कौन लूट सकता है, क्योंकि वो मालिक है, मेरे को कौन लेके जा सकता है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, एक बार ये सब चीज खत्म होने ही वाला है। तो हम क्यों ऐसे जिए? थोड़ा अपना जीने का ढंग तो अलग कर सकते हैं ना, हम थोड़ा स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं ना, थोड़ा आनंदित रह सकते हैं ना। पर्पस, कुछ पर्पस नहीं है, बस यही पर्पस है कि आप मजे से जिएंगे और मजे से वो काम करेंगे बिना आउटकम की चिंता किए बिना। जब आउटकम का चिंता नहीं है ना कि हम इस खेल में जीतेंगे कि हारेंगे, तो खेल का पूरा मजा ले सकता है आदमी। तो सीइंग एज इट इज अ गेम, इसको गेम की तरह देख के अपने काम कर सकते हैं, बिना मांग का जीवन जी सकते हैं। तो एक और स्टेप अपने जर्नी में आगे बढ़ने के लिए कि बिना मांग का जीवन जी के तो देखे। मांग अपने को समझ जाना, ये कभी पूरा नहीं होता, मांग कभी पूरा नहीं होता। एक पूरा होगा तो दूसरा तुरंत आ जाएगा। अपने को जी लेना है जो है अपने पास। मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो अपने काम को इतना एंजॉय करते हैं, इतने मजे से काम करते हैं कि उनको आउटकम की पड़ी नहीं है, क्या आउटकम आने वाला है, और बरसता है उनके ऊपर आउटकम। जो भी आता है भले ही वो पैसे से आए, आनंद से आए, और जबरदस्त उनके पास मल्टी मिलियनर्स लोग हैं, तो भी वो आनंद से वो काम करते हैं। एक बार मैं उनसे पूछा एक जन से कि आप इस गाड़ी में जाते हैं, आपका और इच्छा नहीं होता कि मैं इस गाड़ी को अपग्रेड करके BMW में लेके जाऊँ? तो उन्होंने मेरे को एक सिंपल से एक बात बताया, मैं इसमें भी जाता हूँ ना तो उसी आनंद से जाता हूँ जैसे ये BMW से कम नहीं है। मैं सिर्फ उसी पे ध्यान रखता हूँ कि जो मेरे पास है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो क्यों आकांक्षा बांधनी? मैं कल BM ले लूँगा तो मन आएगा कि मर्सिडीज़ लूँ, फिर मन आएगा मैं रॉल्स लूँ। मेरा जो इच्छा है उस आनंद से मैं करूँगा ना, उसी को जीऊँगा। जो है उसको हम जी नहीं पाते, दूसरे की तरफ देखते। जैसे ही आपको कुछ मिल जाता है ना, उसका फिर आपको वैल्यू घट जाता है, फिर आप देखते हैं दूसरा कैसे मिले। एक बार जीवन में ऑब्जर्व तो करके देखें, भले ही कोई भी हो, आप किसी के लिए डेस्परेट हो, वो आपको मिल जाए ना तो उसकी वैल्यू तुरंत घट जाएगी, फिर आप दूसरे की तरफ मांग करोगे। भले ही वो इंसान हो, भले ही वो पैसा हो, भले ही वो गाड़ी हो, भले ही मकान हो, ये चार चीज के अलावा क्या मांगे हमारा? देखो ना, कम से कम मांग करे तो ऐसा करे ना कि परमात्मा मैं तेरे रास्ते पे चलूँ आगे। ये तो मांग है नहीं हमारी, सब बेकार की मांगे हैं। जो हम कर्म करते रहेंगे तो ये सब तो पूरा होना ही है, हो जाएगा, पर मांग लेके पूरा करेंगे तो हम अभाव में रहेंगे और भिखारी की तरह जीवन जिएंगे। हमारा जीवन भिखारी जैसा रहेगा। मन में तो मांग बनी है ना, कितना ही बड़ा सम्राट हो,
वो अगर भगवान के आगे भीख मांगे ना कि मेरा साम्राज्य और बड़ा है, क्या साला भिखारी है ना वो, काय का सम्राट। मांग तो उसके अंदर बची ही है कि मुझे और दे और दे और दे, और तो खत्म नहीं होने वाला। तो अपने मांग को समझे, उसको हटाए जीवन से, और धन्यवाद का भाव लाए, थैंक यू का भाव लाए, ग्रेटिट्यूड का भाव लाए, तो मजा आए जीवन जीने में। तो आप एक एक सांस लोगे ना तो इतने आनंद से सांस लोगे, मैं क्या बताऊं आपको। अंदर से एक मालिक का भाव है, और वो अहंकार से नहीं रहेगा। वो आपको पता है क्योंकि सब उसी का ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो आप सबसे इतनी बातें कहने का ये गुजारिश था मेरे से, आप सब अपने जीवन में एक बार इम्प्लीमेंट तो करके देखिए। मैं अपने जीवन से मांग खत्म कर दूं पूरी तरह से, ये मांग मैं अपने जीवन से खत्म कर दूं, और जीऊं कैसे जीना है मेरे को, कर्म करते रहूं और बढ़िया तरीके से जीऊं, और ये आनंद का अनुभव करूं, और मांग खत्म करूं अपने जीवन से। आप एक बार ट्राई करिए ऐसे जीने का, कैसा लगता है। तो इतनी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, मेरा वंदन।